ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज श्री श्री कोजागरी लक्ष्मी पूर्णिमा है। इस अवसर पर विशेष सत्प्रसंग। विषय श्री माँ शारदा देवी के आविर्भाव के उपरांत लक्ष्मी पूजा का विशेष तात्पर्य। आज लक्ष्मी पूजा में हम जगद्धात्री को महालक्ष्मी रूप से आराधना करते हैं। पुष्पांजलि के प्रणाम मंत्र में हम उच्चारण करते हैं ओम विश्वरूपस्य भार्यासी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतः पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। आप विश्वरूप है, विश्वरूप की पत्नी है। शी द मदर ऑफ द यूनिवर्स। पवित्र है एवं पद्मवासिनी है। आप चारों ओर से मुझे रक्षा करें। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। लक्ष्मी जो धातु रूप से आते हैं उसका है लक्ष्य, अर्थात हमारे गोल, हमारे दिशा जहाँ हम जाएंगे, और वह है ब्रह्मानंद, वह समृद्धि, वह पूर्णता। इसीलिए कहा जाता है महालक्ष्मी हमें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जीवन में पूर्णता पाने के लिए 4 चीज़ का जरूरत होता है। इसको चतुर्वर्ग कहलाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों वर्ग महालक्ष्मी हमें प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवशतः हम केवल महालक्ष्मी को अर्थ और काम के लिए ही आराधना करते हैं, लेकिन माँ मुक्तिदायिनी, माँ हमारे जीवन में धर्मों को रक्षा करते हैं। तो माँ के पास चारों चीज़ ही प्रार्थना करना चाहिए एवं आखिर में जब मुक्ति प्राप्त हो जाता है तब सब कुछ मिल जाता है। आज के दिन माना जाता है कि माँ धराधाम में अवतीर्ण होते हैं एवं सूर्यास्त के उपरांत भक्तजनों को घर घर में पहुंचकर कृपा करते हैं ताकि इनके जीवन समृद्धशाली हो। इसलिए आज भक्तगण रात्रि में जागरण करते हैं, ना जाने कब माँ आके उपस्थित हो जाए, एवं माँ भी इंतज़ार करते हैं कौन उनके लिए जागृत है, को जागृति, कौन जागे हुए हैं। इसी के अनुसार आज के पूजा का नाम कोजागरी, कोजागरी। इसके परंपरा प्राचीन काल से है, विशेषतः है पश्चिम बंगाल में।
माना जाता है कि आज महालक्ष्मी स्वयं गृह में पदार्पण करते हैं। इसका इतिहास है श्री रामकृष्ण के माता के जीवन में। चंद्रमणि देवी अत्यंत सरल प्रणा पवित्र रमणी है। जब ठाकुर का जन्म नहीं हुआ था 1820 लगभग ईस्वी में, तब ठाकुर के श्री रामकृष्ण का अग्रज रामकुमार चट्टोपाध्याय सिर्फ 15 साल का लड़का था, 15-10 वर्षीय। तभी पूजा पाठ सीख लिया, जाजन करते थे। और उस साल वो भूरसोवा कामारपुर के आगे भूरसोवा गांव में गया था पूजा करने के लिए भक्त गृह में। लेकिन लौटने में विलम्ब हो रहा है। मध्यरात्र बीत गया। चंद्रमणि देवी बड़ा चिंतित हो गए। घर के बाहर आके इंतज़ार कर रहे हैं भूरसोवा के ओर देखते हुए, कब बच्चे आवेंगे। तब देख रहे हैं कि किसी ने आ रहे हैं। बहुत उत्साहित हो गया। फिर थोड़ा बहुत आगे चलकर देखने लगा। तब देखा जो आए हैं वो उनका लड़का नहीं है। सालंकार भूषिता असामान्य रूपवती एक युवती उसके सामने आ गया। तो इतना विह्वल थे बेटे के लिए, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आया कि इतने रात में इतने अलंकार पहनकर अकेले रमणी कैसे आके पहुंच गया और कहाँ जा रहा है। ये सब उनका मन में प्रश्न नहीं हुआ। और उनको पूछ रहे कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो बोला भूरसुबा से। बोले भूरसुबा में मेरा बेटा गए हैं, आप उनको देखे हैं। ये भी एक अद्भुत प्रश्न है। एक अपरिचिता रमणी कैसे उनके बेटा के साथ परिचय हो गया। ये सब प्रश्न उनके नहीं, बहुत सरल प्राण है। लेकिन आश्चर्य हो के सुन रहे हैं। वो रमणी कहते हैं हाँ, मैं जिस घर में वो है उस घर से मैं अभी आ रही हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम द सेम हाउस वेयर ही इज़ देयर। बोले ऐसे क्या, तो कब आएंगे। बोले फिक्र न करिए, अभी आने वाले हैं। तब उनका जी में जी आ गया, निश्चिंत हो गया, विश्वास कर लिया। फिर उन्होंने बता दी कि आपका ये जो इतना अलंकार है कर्ण में, ये जो क्या है। बोले कुंडल है। तो देखो ये इतने रात में तुम्हारे लिए अकेले इधर उधर जाना ठीक नहीं है। तुम रात में हमारे घर में आ जाओ, विश्राम लो। कल सुबह में हमारे बेटे के साथ तुमको पहुंचा देंगे, तुम जहाँ जाओगे। तो प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी जाने में असमर्थ हूँ, बिजी है, सब घर पे जाना पड़ेगा, तो एक जगह में कैसे रह जाएगी। तो अनेक उन्होंने किया। बोले नहीं, लेकिन बताए इसी मेरा दृष्टि रहेगा बोलकर वो रास्ता छोड़कर जो लहा लोग है परिवार, उनका जो धान का मराई है वहाँ पर चले गए। तब इनका मन में संदेह हुआ, ये रास्ता छोड़कर इसमें धान का मराई में कैसे चले गए, कैसे जाएंगे। वो थोड़ा भयभीत हो गए। तो जाके घर में पहुंचकर अपने पति क्षुदिराम चट्टोपाध्याय को निवेदन किया। वो सुनकर ही बताया, यार ये तो महालक्ष्मी तुम्हारा यहाँ पर आविर्भाव हुआ था। फिर जब इसके बीच रामकुमार भी आके उपस्थित हुआ, वो भी सुनकर बताया, माँ तुम्हारा बहुत भाग्यशील हो, स्वयं महालक्ष्मी को दर्शन कर चुके हो। और इसके बाद ही क्या हुआ, उनके परिवार में एक परिवर्तन आ गया। उनकी परिवार में आर्थिक कष्ट था। अब जानती है वो
जो वास्तुच्युत होकर अपने पत्नी और बेटा को लेकर क्षुदिराम देरग्राम छोड़कर कमालपुकुर में आए थे। तो अभी इसके बाद ही राम कुमार का शादी हो गया एवं उनके घर में जब वधू आया उसके बाद परिवार में आर्थिक सच्छलता आ गया। लेकिन वो देवी जाते वक्त बताया हम बाद में तुम्हारे घर में आएंगे, आश्वास दे के गए। वो आश्वास के अनुसार परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण का जब शादी हुआ तो स्वयं माँ शारदा उनके घर में आविर्भूत हुआ। आश्चर्य की बात है, शादी का समय श्री माँ शारदा देवी जो अलंकार पहनकर उनके घर में आए वो एकदम जो लक्ष्मी का जो दर्शन हुआ तो उसी अनुसार। और जयराम बाटी में राम कुमार मुखोपाध्याय का घर में भी बहुत आर्थिक कष्ट था। तो उन्होंने सोचा कलकत्ता में जाके कुछ कमाई करेंगे, उपाय करेंगे, सोच रहे थे। कि सोचते हुए एक दिन वो सो गए और देखा एक परम लावण्यमयी छोटी सी बालिका आके उपस्थित हुआ। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उत्तर नहीं दिया। उसके पीछे जाके हाथ से उनके गला पकड़ लिया और सिर्फ कहा आमी तुम्हार घरे एलूँगो, आई हैव कम टू योर हाउस। तब वो उसका नींद खुल गया और उनको पता चला कि स्वयं महालक्ष्मी उनको आश्वासन दिया। इसके बाद ही न केवल उनके घर में पूरे जयराम बाटी गाँव में आर्थिक सच्छलता हुआ, जो उनका जो ज़मीन में उर्वरता आई, सबका बहुत कल्याण हो गया। और परवर्ती काल में श्री रामकृष्ण के साथ उनका शादी हुआ। तो हम जानते हैं कि महालक्ष्मी का अष्टरूप होता है। जब वो कमालपुकुर में दोपहर को स्नान करने के लिए जाते थे हलदर पुकुर में, उसमें उसके चार कहाँ से आ जाते हैं, 4 शंखियाँ सामने 4 शंखियाँ पीछे बारात करके ले जाते, प्रोसेशन एवरी डे, और फिर उनको घर में छोड़ के चले जाते थे। तो ये नहीं है कि माँ की पता नहीं था वो कौन थे। जब उनके साधारण रूप देखकर एक भक्त ने उसको पूछा कि माँ आप यहाँ पर रोटी बना रहे हो तो आपको क्या याद नहीं रहता है आप कौन है? ये सब क्या है, माया है क्या? माँ ने साथ साथ उत्तर दिया, माया ना तो आवर की, माया नहीं तो और कौन चीज़ है? मैं तो साक्षात वैकुंठ में नारायण को बगल में बैठनी हुई लक्ष्मी हूँ। ये सब माया है। इसलिए जो भक्तगण गीत में गाते हैं, बांग्ला में है, বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর এই মাটিতে জয়রাম বাটিতে, গ্রামখানি যে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে জয়রাম বাটিতে। 1260 পৌষ মায়ের আবির্ভাব, মায়ের এডে দূর করিতে জগতের তাপ, দুঃখীর ঘরে জন্ম নিল भक्त जना तराते जयराम बाटीते। इस बार माँ के आविर्भाव एक दुष्ट परिवार में आम जनता को मुक्त करने के लिए, ये कवि का भाव है।
भक्त मनमोहन मित्र माँ को, श्री माँ शारदा देवी को महालक्ष्मी रूप से दर्शन किया था। जब इसके पुष्टिकरण श्री रामकृष्ण के पूछा गया था, उन्होंने कहा वो न केवल महालक्ष्मी है, महासरस्वती, महाकाली एवं महालक्ष्मी के सम्मिलित रूप है श्री माँ शारदा। सबको कल्याण करते हैं, सबको मंगल करते हैं। माँ का जिसे कहा गया है लक्ष्मी का अष्ट रूप है, 8 प्रकार से भक्तगणों को आशीर्वाद करते हैं। प्रथम रूप है आदि लक्ष्मी, जो कि महाशक्ति का प्रतीक है। माँ रजोगुण की देवी है, समृद्धि दात्री है। एवं उसके आगे माँ का जो रूप है वो धान्य लक्ष्मी कहा जाता है। आज के दिन शस्य का बढ़ोतरी के लिए पूजा होती है, इसे धान्य लक्ष्मी का पूजा होता है। जो कामारपुकुर में जो उल्लेखित हुआ था वो धान्य लक्ष्मी की पूजा का था। तो कृषकगण आज को मनाते हैं उनके इस मौसम का फसल अच्छा हो। उसके आगे है धान्य लक्ष्मी के बाद भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। माँ को पूजा करने से विजय प्राप्त होता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में जाने के लिए संकल्प कर रहे थे, तब उन्होंने माँ का आशीर्वाद लेने के बाद ही गए, उसके पहले नहीं। माँ का जब आशीर्वाद मिला तब उन्हें निश्चय हो गया उनका यात्रा सफल होगा, और ऐसी हुआ। तो जीवन में सफलता के लिए माँ की शरणापन्न होना चाहिए। उसके आगे है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी सौभाग्यदात्री है। जब कोई आपदा होता है, आपदा में वो पालन करते हैं। जैसे कि एक बार कामारपुकुर में बड़ा महामारी हो गया, भूखामारी, दुर्भिक्ष, अनावृष्टि था, फसल नहीं हुआ। देखकर माँ का बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने प्रार्थना किया, साथ साथ इतना बारिश हुआ, वो बम्पर क्रॉप हो गया, सबका कल्याण हो गया। जयरामबाटी में भी हुआ था। तो जहाँ पर अकल्याण है, गरीबी है, भूखमरी है, वहाँ पर माँ का कृपा से सब कुछ समृद्ध हो जाता है। उसका आगे है संतान लक्ष्मी। संतान के लिए माँ की कृपा विशेष जरूरी है। हम जानते हैं कि उद्बोधन में 2 विवाहित वधू आए थे, संतानहीना, और माँ उनके लेकर बरामदा में जाके निवृत्त में उनको सलाह, उनका कष्ट का बात सुना, सलाह दिया, और आखिर में बताया ठाकुर की कृपा से तुम्हारा गोद भर जाएगा। तो किसी ने वो सुन लिया, लिपिबद्ध है,
देखिए तुम्हार कोल भरे देवें। कुछ दिन बाद फिर उन दोनों आया, बहुत प्रसन्न है, उनका संतान हुआ माँ के आशीर्वाद से। वैसी है माँ विद्या लक्ष्मी, विद्या प्रदान करते हैं। जो हमारे ज्ञान का कुंजी उनके हाथ में है। कहने चाबी काठी माए हाथ। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए माँ के चरण में प्रार्थना करना चाहिए, ताकि माँ की कृपा से हमारा ज्ञान प्राप्ति हो। फिर माँ को कहलाता है धनलक्ष्मी, समृद्धि के लिए। जो न केवल ये आर्थिक समृद्धि है, हमारे आध्यात्मिक समृद्धि भी माँ की कृपा से मिल जाता है। जो एक घटना लिपिबद्ध किया माँ की मधु स्मृतियाँ में, एक ग्रंथ में है। स्वामी अशेषानंद जी माँ के मंत्र शिष्य थे, एवं उन्होंने माँ को व्यक्तिगत सेवा करने चाहा। माँ तो लज्जाशिला थी। उन्होंने कहा, तुम मेरा बेटा शरद को सेवा करो, शरद को सेवा करने से मेरे सेवा होगी। इसीलिए शरद महाराज को एकनिष्ठ सेवक थे। इस एरन एंड क्राम प्राइवेट सेक्रेटरी बहुत घनिष्ठ थे। बाद में अमेरिका में गए थे, वाशिंगटन में आजीवन सेवा किया। बहुत ही पहुंचा हुआ सन्यासी थे। तो उनका स्मृति चरण में है, माँ की मधु स्मृतियाँ में है। वो कहते हैं कि उद्बोधन में एक कर्मचारी थे, उनका नाम था श्री चंद्रमोहन दत्त। चंद्रबाबू कहलाता था। बड़ा गरीब था परिवार का, लेकिन माँ बहुत स्नेह करते थे। माँ का स्नेह से उनका जीवन परिपूर्ण हो गए। हम जानते हैं कि जब उनके एक चर्म रोग हुआ था, माँ स्वयं अपने हाथ से उनका मलम लगा दिया था। वो आप्लुत हो गए, इतने माँ के स्नेह था। और माँ के पास उनका अबाध गति था। यद्यपि पुरुष था कि उनका कोई लोकपाट नहीं था, जबकि सन्यासी भक्तों के भी उतना अबाध गतिविधि नहीं था। तो एक दिन स्वामी शुद्धानंद जी वहाँ पर तब उद्बोधन में रहा करते थे। जानते शुद्धानंद जी स्वामी विवेकानंद के मंत्र शिष्य थे, एवं परवर्ती काल में रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट भी बने थे, अध्यक्ष भी बने थे। अत्यंत विदग्ध सन्यासी। तो उन्होंने चंद्रबाबू को पूछा कि चंद्र, तुम जो माँ के पास जाते हो क्या मांगते हो? उन्होंने, क्यों? मैं प्रसाद मांगता हूँ। बोला, अरे बेवकूफ़, माँ मुक्तिदायिनी है। माँ के पास जाके जिंदगी भर प्रसाद ही मांगोगे? माँ को पास जाके ब्रह्म ज्ञान मांगो, मुक्ति मांगो, साथ साथ मिल जाएगा। बोले ऐसी क्या? अपना हाँ। बोले तब तो बहुत सहज है, तुरंत चले जाते। बोले जाओ, क्योंकि तुम कुछ मांगने से माँ ना नहीं करेगी, साथ साथ मिल जाएगा। इतना ही सहज है। वो विश्वास कर लिया, करके तुरंत पहुंच गए। उसी समय जाके देखा माँ पूजा कर रहे थे। पूजा करते समय माँ बातचीत नहीं करते। तो उनको देखकर माँ ने इंगित से पूछा, तुम क्या किस कारण से आए हो इस समय? लेकिन वो चंद्रबाबू कहते हैं परवर्ती काल में जैसे वो माँ के पर सामने में आए, उनका हड़कंप शुरू हो गया। श्वास लेने में असमर्थ था, सारे शरीर कांप रहा है। वो समझ में नहीं सका क्या करेंगे। प्रश्न का तो उत्तर देना उसके लिए संभव नहीं था। वो आपने को संभाल नहीं पा रहे थे।
तो माँ ने जब उसको ताके प्रश्न किया तब किसी हालत से बताया प्रसाद, जिससे बताया माँ अंगुली दिखा दिया। वो खटिया के नीचे एक टोकरी के ऊपर ढकना था, बोला उसमें है। तो उठा के कुछ रसगुल्ला और कुछ संदेश लेकिन किसी हालत से नीचे आ गया था कि इन लोग सब बहुत उद्ग्रीव थे, क्या हुआ। तब वो तो कुछ बोलने में असमर्थ था। कुछ समय में वो प्रकृतिस्थ होकर बोला कि माँ के पास जाके मैं कुछ मांगने में असमर्थ रह गया। किसी हालत से प्रसाद बोला, माँ के रसगुल्ला दे दिया। यही बात है कि माँ को पास जाने थे, वो तो कल्पतरु है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, देने के लिए आते हैं, लेकिन हमें लेने के लिए भी प्रस्तुति चाहिए। माँ कहते हैं बाबा कृपा करने से क्या होगा, कृपा वापस आ जाते हैं। कहा जाता है कृपा का बतास, कृपा का हवा बहमान है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए पाल खटाना चाहिए। जैसे नाव में पाल नहीं लगाना चाहिए, वो हवा का उपयोगिता नहीं होता है। One has to unfurl the sail to make use of the breeze of grace। तो माँ तो कृपा करने के लिए विद्यमान है, विराजमान है, लेकिन वो कृपा लेने के लिए हमें प्रस्तुति होना चाहिए। लेकिन श्री माँ शारदा देवी कोई साधारण देवी नहीं है। श्री माँ शारदा देवी के पास जाके हमें कुछ संकोच नहीं होना चाहिए, हमारा क्या प्रस्तुति है या नहीं। माँ का गान गीत में है, ना चाहिए सकल दिए सन्तानेरो मन भुलाए। माँ का विशेषता है, यहाँ पर आके कुछ मांगने का ज़रूरत नहीं है। हम अपना पाल खटाने में असमर्थ भी रहे, लेकिन माँ उसको भरपाई कर देते हैं। यही है विशेषता, यही है श्री माँ शारदा देवी का आविर्भाव के उपरांत माँ लक्ष्मी का पूजा का सार्थकता। माँ के पास किसी प्रकार से आना चाहिए और आके उपस्थित होने से ही माँ का कृपा से, कृपा दृष्टि से सब कुछ भरपाई हो जाता है, हमारे जीवन परिपूर्ण हो जाते हैं। आज वो खुशी का अवसर है और महालक्ष्मी को कल्पना करते हुए श्री माँ शारदा देवी की विशेष उपस्थिति मानते हुए आज भक्तगण को आनंद उत्सव करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज जैसे कहा गया विशेष तिथि है, महालक्ष्मी पूजा जैसे लखनऊ में हो रहा है, बेलूर मठ में भी हो रहा है, विभिन्न आश्रम में हो रहा है, भक्तगण का परिवार में भी हो रहा है। लखनऊ में आज शाम को यद्यपि संध्या आरती 6 बजे होगा, लेकिन लक्ष्मी पूजा गोधूली लग्न में करना चाहिए, इन द ट्विलाइट। उसी समय माँ का आविर्भाव होती है, इसीलिए 5:45 में ही सूर्यास्त के समय अनुसार लखनऊ में पूजा प्रारंभ होगी एवं
8 बजे भोग अर्पण एवं 8:30 में भोगारती दर्शन होगा एवं 8:45 में पुष्पांजलि। जो आके उपस्थित होंगे पुष्पांजलि प्रदान करेंगे और जो व्यक्ति इंटरनेट में रहेंगे वो थ्रू इंटरनेट पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। मंत्र बता दिया, तभी फिर बता दिया जाएगा इंटरनेट में। आप लोग सब स्वागत है। और जिसे कहा गया आज कोजागरी पूर्णिमा है, अर्थात रात में अलर्ट रहना चाहिए कब माँ का आविर्भाव हो जाए। इसलिए आज एक विशेष तिथि भी है, आज चंद्र ग्रहण भी है, तो आंशिक ग्रास है, सारा भारत में दृश्यमान है, लेकिन समय थोड़ा ऑड है। रात को 1:05 से शुरुआत होगा ग्रहण प्रवेश एवं 2:24 में ग्रहण मोक्ष होगा। तो 1 घंटा 19 मिनट तक ग्रहण का काल है। माना जाता है उस समय में अगर भगवान को आराधना किया जाता है, जो कुछ किया जाता है वो वर्धित हो जाता है। इसलिए परंपरा है ग्रहण के काल में भगवान का नाम, स्तुति, भजन करना, पूजा करना। उस समय में विभिन्न मठ मंदिर खुला भी रहता है। लखनऊ में खुला नहीं रहेगा, यहाँ पर उतना करना संभव नहीं है, लेकिन बेलूर मठ में खुला रहेगा। रात्रि 1:05 में पुनः ठाकुर को जागरण करके ठाकुर मंदिर खोल दिया जाएगा एवं नाट मंदिर में अनेक साधु ब्रह्मचारी रहते हैं, उन लोग भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर 2:24 में फिर ठाकुर को शयन दिया जाएगा। फिर अगले दिन कल मंगल आरती के लिए खुला दिया जाएगा। मंगल आरती में थोड़ा विलम्ब होना संभव है, अभी 4:30 बजे होता है अभी, लेकिन लखनऊ में यथारीति 5 बजे मंगल आरती होगी एवं भोग आरती के बाद ठाकुर का शयन हो जाएगा। आज पावन तिथि है। आप लोग सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।